प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो भाई, तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। तीसरी संख्या से, तुम तीसरी संख्या कंपेरिजन किया जा रहा है, तो इसको 100 मान लेते हैं। संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। इससे 30% कम करेंगे यानी 70%, तो कितना हो जाएगा 70। और 37% कम करेंगे यानी 63%। निकालेंगे इसका 100 का, तो कितना आएगा 63। ये तो हो गई हमारी संख्याएं। पूछा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली से तुलना किससे की जा रही है, पहली से। तो पहले तो ये देखो कम कितना है, 70 और 63 का अंतर है 7। 7 कम है। किससे कम है, तुलना किससे की जा रही है, पहली संख्या से। तुलना वाली राशि के बगल में का या से मिलेगा, तो यानी पहली से 70। प्रतिशत निकालना है गुणा में 100। 0 से 0, 7 से 7, कितना है 10% कम है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वीडियो को रोक के एक बार अपने करके देखो, ठीक है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, दूसरी संख्या कितना है योग 28/25, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, ठीक है। योग है भाई ये। तुलना किससे की जा रही है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। तुलना किससे है, पहली संख्या का 28/25 है। जहां संख्या होगी, संख्या के पास में का या से मिले, उससे तुलना की जा रही है। तुलना वाली राशि नीचे मिलेगी। तो तुलना किससे, पहली राशि, पहली संख्या का। तो पहली संख्या कौन सी है 25, यानी पहली संख्या ये है, पहली संख्या 25। और ऊपर है ये क्या है फिर, दूसरी संख्या नहीं। देखो क्या है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, यानी ये है दोनों का योग, ठीक है। तो क्या पूछा है, दूसरी संख्या। सबसे पहले पता करो दूसरी संख्या क्या है। पहली 28 है, दोनों का योग क्या है, सॉरी पहली 25 है, दोनों का योग क्या है 28। तो दूसरी क्या हो जाएगी 28 - 25, कितना हो जाएगा 3। तो दूसरी संख्या क्या है 3। पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, यानी तुलना किससे की जा रही है, पहली संख्या से। पहली क्या है 25, प्रतिशत है तो गुणा में 100। 25 से 4 बार में 4 × 3, 12% हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 3:5 को प्रतिशत के रूप में लिखो। यानी 3:5 प्रतिशत में रूप लिखना है इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5, ठीक है भाई। A/B है, मान लो ये है A/B, तो इसको हम A/B भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो 3:5 को हमने लिख दिया 3/5, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100। 5 से 20, 20 × 3, 60%। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन 1-2 क्लास और होने दो, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 36 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। तुलना किससे की जा रही है भाई, 1 घंटे का, यानी घंटे से तुलना की जा रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये क्या है 36 सेकंड, तो 1 घंटे को भी हम सेकंड के रूप में बदलेंगे, यानी 1 आवर बराबर क्या हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटे मिनट से गुणा करेंगे, मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा। अब क्या है 60 मिनट,
और 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड बनाएंगे तो फिर 60 से गुणा, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, आप प्रतिशत निकाल देंगे। तो देखो तुलना किससे की जा रही है, 1 घंटे से, तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे, जो पूछा जाए वो ऊपर। 36 और तुलना किससे 3600, 3600, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 से 36 कितना आया, ऊपर 1 है ना, यानी 1% है भाई। 36 सेकंड 1 घंटे का 1% है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। और गलती से आप ये ऊपर लिख देते तो देखो 3600 बटा में 36 कर देते और गुणा में 100, कितना आता 100, 100 गुणा 100 10,000%, तो हमारा गलत हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 1%। आपको पता होना चाहिए लिखना ऊपर कौन सा लिखना है और नीचे संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1%। क्वेश्चन नंबर 13, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ए बी सी की आय निकालना होगा। तो देखो सी की आय बी से 20% अधिक है, तुलना किससे की जा रही है, बी से, यानी 20% अधिक है। एक सी की आय बी से 20% अधिक है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने शुरू में कैसे बदलते हैं, यानी 20/100 1/5। बी से 20% अधिक है, तुलना किससे की जा रही है, बी से, तो बी का मान क्या होगा, जो बी की राशि होगी वो नीचे, कि तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी। क्या है, कम है ज्यादा है, क्या है, सी की आय बी से 20% अधिक है, तो इसका मतलब सी का कितना हो जाएगा 5 और 1 6, तो लिखो यहां सी अनुपात बी, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे, तो बी का मान कितना है 5, और क्या बोला है अधिक है, तो 5 और 1 6, बोलता कम है तो 5 में से 1 घटा देते, ये बोलता सी की आय बी का 20% है, तो क्या हो जाता बी की 5 और सी की 1, लेकिन अब क्या बोला 1 अधिक है भाई, 20% बोले तो सी का मान 1 हो जाता, अधिक बोला है तो 5 और 1 6 हो जाएगा, कम बोला है तो 5 में से 1 घट जाता। ठीक है, 3 ही चीज़ें इसमें। तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी, तुलना वाली राशि के बगल में हमेशा का या से मिलेगा। देखो बी से 20%, यानी तुलना बी से की जा रही है, बी का मान कितना हो गया 5, अधिक है तो सी का मान 5 और 1 6, 5 अनुपात 6। ठीक है, आगे पढ़ो फिर। और बी की आय ए से 25% अधिक है, 25%, पहले मान देखो 25% का मतलब 1/4, तुलना किससे की जा रही है भाई, ए से, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, तुलना वाली राशि नीचे मिलती है, ए का मान 4, 25% अधिक है, यानी ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे ए लिख लो, ए का मान क्या है 4, तो बी का क्या हो जाएगा 4 और 1 5। अब आपको बता रखा है अनुपात निकाल दो तीनों का, खाली जगह में उसी को आगे बढ़ा दो, यानी यहाँ 5, यहाँ खाली है तो इसी को आगे बढ़ाओ 5। ठीक है, गुणा कर लो आपस में, या कटता तो यहीं पे काट दो, देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, कैंसिल यहीं कर दो तीनों में, तो हो जाएगा 6 एकम 6, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, ये अनुपात हो जाएगा 6:5:4। अब देखो पूछा क्या है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ये है और ए की ये है। पहले तो देखो अधिक कितनी है 2 बटा में क्या पूछा, किस तुलना किससे की जा रही है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे की जा रही है ए से, तो ए का मान क्या है 4, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, 2 से 50, यानी 50% अधिक है भाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए का 30%
बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? वीडियो को रोको और करके देखो एक बार, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए का 30%, देखो ए का 30% का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी प्लस बी का 40% जोड़ा जाता है, तो उत्तर बी का 80% आता है। इन दोनों को जोड़ दिया, उत्तर क्या आएगा? बराबर बी का 80%। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? तो इसको सोल्व करो, पहले ए और बी का मान निकालो। देखो प्रतिशत तीनों में है भाई, ये दोनों मिलके एक राशि है, ये एक है, ठीक है, बीच में प्लस का निशान है। कैंसिल करेंगे, इधर से कैंसिल करेंगे तो वो चीज़ दोनों में कैंसिल होना चाहिए। तो देखो प्रतिशत इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। मान लो यहाँ पे प्रतिशत होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते भाई इसको, क्योंकि तीनों में होना जरूरी है, इन दोनों में भी। फिर 0 से 0 कैंसिल तीनों में, ठीक है। अब देखो क्या बचा, ए का 3 का मतलब क्या होता है? गुणा, तो क्या हो जाएगा? 3a। यहां क्या हो जाएगा? b का 4, तो 4b। a एक तरफ कर लो, b एक तरफ कर लो। इधर क्या है? b का 8। चलो मैं दिखा देता हूं करके एक बार, नहीं तो हम सीधा ही ले जाते, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि b उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाता। लिख लो एक बार, यही 4b बराबर क्या बचेगा? 8 गुणा b, 8b। क्योंकि लाइन लिखने की जरूरत थी नहीं, इसी लाइन में हो जाता सोल्व। ये क्या करता? 4 को उधर ले जाता, 8 में से घटा देता, 4 4 भी आ जाता। लेकिन अब सोल्व कर लो, कोई बात नहीं। 3a, 4b प्लस का उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो क्या बचेगा? 8 में से 4 जाएंगे तो 4b। ए और बी का मान निकाल लो। ए बी साइड आएगा बटा में 4, ये 3 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये भाग में। ए का मान 4 है तो बी का मान 3 है, ठीक है। पूछा क्या है? तो ए का कितना प्रतिशत बी है? तुलना किससे करनी है? देखो ए का तुलना किससे करनी? ए से, तो तुलना वाली राशि नीचे, कितना प्रतिशत बी है? पूछा क्या अगर बी का मान, तो बी का मान ऊपर पूछा जाए, ऊपर तुलना वाली राशि नीचे, बी का मान ऊपर। तुलना किससे करनी? 4 से, यानी ए से, गुणा में 100, 4 से 25, 25 दिए 75% है भाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? देखो भाई, ए को बी से कंपेयर किससे की जा रही है? बी से, तो इनका अनुपात निकाल देंगे, ए अनुपात बी। कैसे निकालेंगे? देखो ए को बी से 10% कम अंक मिले, तुलना की जा रही बी से, तो देखो 10%, 10% का मतलब क्या होता है? था 10/100 यानी 1/10। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलती है, तुलना किससे की जा रही है? बी से, तो बी का मान क्या है? 10। तो ए का क्या हो जाएगा? एक कम मिला यानी 9, तो 9/10। भैया आपको पता होना चाहिए, ऐसे मन ही मन कर दो ऐसे, क्योंकि हमने 14 क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर देखो आगे क्या बोला है? बी को सी से 25% अधिक मिला, तो बी अनुपात सी। 25% का मतलब क्या होता है भाई? 1/4। और क्या मिला? तुलना किससे की जा रही? सी से, अधिक मिला, यानी इसको 4 तो इसको 1 ज़्यादा यानी 5। तुलना की जा रही सी से, तो सी का मान होगा 4 और तो उसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा 5, 5/4, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, और सी को डी से 20, सी को डी से, तुलना किसकी की जा रही? डी से 20% कम अंक मिले। 20% का मतलब 1/5 और कम मिले हैं, तो किसको कम मिले हैं? सी को, तो डी को 5, तो उसको 1 कम कर दो 4,
C अनुपात D। तुलना किससे की जा रही है? D से। D से कम मिले हैं तो D को कितने मिले हैं? 5, तो C को 4। ठीक है, C अनुपात D का हो जाएगा 4 अनुपात 5। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, प्रथम अनुपात की और द्वितीय पद की, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद आपस में गुणा कर देंगे तो पहले का और लास्ट का मान आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें B इसमें भी है, B इसमें भी, C इसमें भी है, C इसमें भी, कैंसिल हो जाते हैं आपस में ये, C से C, B से B, लास्ट में क्या बचता है? A D, ये लिखा मैंने। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा? 9 अनुपात 10। यानी A का मान 9 है और D का मान 10 है। ठीक है, प्रतिशत वैल्यू निकालनी है किसकी? D की। तो या तो हमें A की पता हो या D की तो निकालनी है, तो पहले A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या दे रखा? A के बारे में क्या बोला था? यदि A को 500 में से 360 अंक मिले तो A का प्रतिशत वैल्यू निकाल दो। कितना है A का अनुपात? 9। तो 9 अनुपात की प्रतिशत में देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। A को कितने प्रतिशत अंक मिले वो देख लो एक बार, वो 9 अनुपात के बराबर होगा। तो A को अंक मिले 360, कितने में से? 500 में से। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 7 35, 1 5 दूनी 10। 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 72%। 9 अनुपात की वैल्यू 72%। अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 से भाग दे देंगे, 8%। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 8%। ठीक है, और हमें निकालना है D का मान। अनुपात में वैल्यू कितनी है? 10, तो 1 का वैल्यू 8, तो 8 से गुणा कर दो, 10 गुणा 8 80%। D को मिले 80% अंक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक गांव की जनसंख्या 4500 है जिसमें से 5/9 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष विवाहित हों तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है? भाई कुल जनसंख्या दे रखी है गांव की, कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है भाई? 4500। ये कुल जनसंख्या गांव की। पुरुष कितने इसमें? 5/9, यानी लिख लो पुरुष और क्या है? महिला। पुरुष कितने हैं? 5/9, तो 4500 का 5/9 कर दो भाई। 9 से करेंगे तो 5 बार में, यानी 2500, यहाँ लिख लो 2500 क्या है? पुरुष है। ठीक है, यानी 2500 पुरुष है। तो महिला कितनी होंगी? टोटल है 4500, तो घटा दो इसमें से, महिला होंगी 2000। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? यदि 40% पुरुष विवाहित हैं। अब क्या बोल दिया? विवाहित और अविवाहित, यानी अविवाहित, विवाहित और अविवाहित, इनका बता दिया। कितने? 40%। तो 2500 का हम 40% निकाल देंगे। 40% का मतलब 2/5 होता है भाई। ठीक है, तो यहीं लिख देते 2/5। 5 से करेंगे 500, 500 गुणा 2 1000। 1000 पुरुष क्या हैं? विवाहित हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है? कितनी महिलाएं, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? तो महिलाओं में भी लिखो भाई, विवाहित और अविवाहित। इसका कुछ दे ही नहीं रखा आगे, चिंता मत करो, दे रखा। क्या दे रखा है? देखो, विवाहित पुरुष कितने हैं? 1000। तो पुरुषों की शादी महिलाओं के साथ ही तो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विवाहित महिला भी कितनी है? 1000। ठीक है, पूछा है प्रतिशत निकालना है विवाहित महिलाओं का, तो प्रतिशत निकाल दो। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, महिला है विवाहित 1000, कितने में से? 2000 में से। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से 50 बार में, यानी 50% महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित हैं तथा 60% गरीब हैं। धनी लोग में से 10% अशिक्षित हैं, तो गरीब लोगों में से कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं?
इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।